नमस्कार। अभी हम लोग गंगा दशहरे के अवसर पर चूल्हा पानी में आए हुए हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। हमारे साथ हमारे प्रखंड का प्रखंड अधिकारी आए हुए हैं। वीडियो सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बड़ा ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी बिल्कुल दामोदर नदी का उद्गम स्थल चूल्हा पानी की जगह पर हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि मान्यता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल यही स्थल है बिल्कुल जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। ये स्थल है। ये स्थल हमारे राज्य के लिए गंगोत्री से कम नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से हमारे देश के देवी तुल्य हमारी नदी गंगा है, उसी तरह से हमारे राज्य के लिए दामोदर नदी हमारे राज्य का गंगा ही है। बिल्कुल। और उसका स्थल उद्गम स्थल ये चूल्हा पानी नामक जगह है। तो ये हमारे लिए खास करके कुड़ू प्रखंड अधिकारी होने के कारण मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। और मैं पिछले 7 माह से यहाँ हूँ। बीच में भी 1-2 बार प्रोग्राम बना, नीचे कमाल तक आए, इसके ऊपर हम नहीं आ सके। तो संजोग से आज रविवार भी था और हम यहाँ उपलब्ध भी हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य का दिन था। मेरा ये संदेश रहेगा कि ये जो उद्गम स्थल है, इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकास किया जाना चाहिए। और मैं अपने स्तर से पर्यटन विभाग को, ऐसे पहले भी दिया ही होगा, जिसे मुझे जानकारी नहीं है, पर्यटन स्थल के विकास के रूप में इसको गया ही होगा, लेकिन पुनः मैं एक इसको कार्यक्रम को बना करके पर्यटन विभाग को मैं भेजूंगा। और हमारे स्तर से हरा के फॉरेस्ट एरिया है, अगर एनओसी उपलब्ध हो जाए तो मनरेगा से हम यहाँ कच्ची सड़क बनवा सकते हैं। हाँ, तो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो अभी देख रहे हैं इसको थोड़ा सुंदरीकरण हो जाए तो इसके लिए अगर हमें अपने स्तर से भी मेरा प्रयास रहेगा, इसको सुंदरीकरण का कार्य हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारे प्रखंड का बीडीओ साहब हैं, वो इनका सौंदर्यीकरण करने में अपना योगदान देने का यहाँ पे वचन दे रहे हैं और प्रयास करेंगे। ये भी बोल रहे हैं कि हम पर्यटन विभाग से भी आग्रह करेंगे कि इसका विकास करें। जहाँ तक विकास होना चाहिए सर, अभी तक विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हो सकते हैं विकास नहीं होने का, क्योंकि विकास एक निरंतर होने वाली क्रिया है। विकास का कोई अंतिम सीमा नहीं होता है। आज जो चीज है, हो सकता है कल के लिए वो विकास के रूप में इसको नहीं गिना जाए, क्योंकि यह जो है निरंतर बढ़ने वाली चीज है। आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी मेरा उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, हम रिटायरमेंट का अवस्था में पहुंच गए हैं। इसके बाद हम, जबकि इसी जिले का, पलामू जिले का ही मैं रहने वाला हूँ, लेकिन अभी इतना साल के बाद मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसको हम एक विकास के रूप में ही देख रहे हैं, क्योंकि उस समय तक हमारे संज्ञान में भी नहीं था चूल्हा पानी यहाँ है। हाँ, सही बात। तो अगर विकास नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि अभी एक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमसे बड़े बड़े अधिकारी आए, लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ से जानकारी का प्रचार प्रसार हो, ताकि इस जगह को विकास हो सके। रही बात अभी तक जो अपेक्षित विकास नहीं हो सका है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो जंगल का क्षेत्र है। बहुत साल पहले जो स्थिति थी उतना अच्छा नहीं था जिसमें विकास को हम लोग गति दे सकें। स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है, लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन आप लोग जैसे अधिकारी जब आवाज उठाएंगे तो निश्चिंत ही विकास हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल। आपका आशा और विश्वास जो है मेरे लिए भी एक पूंजी की तरह है, और निश्चित रूप से इसका विकास होगा। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, जैसे जानवर यहाँ पे आके पानी वगैरह पीते हैं, और काफी लोग यहाँ से पानी पीते हैं। जो बगल का गांव के लोग हैं, यहाँ से पानी पीते हैं। बोला जाता है कि यहाँ का पानी पीने से जो पेट का विकार होता है, जो कुछ बीमारियां भी दूर होती है। तो ऐसे चीज को संजो के रखना हमें काफी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। यहाँ के लोग, जैसा मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई, गाँव में जब जल मीनार लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि जल मीनार का पानी उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा यहाँ का जो ये प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है, ये जड़ से निकल रहा है पानी, और अनवरत पानी बह रहा है। और इसमें जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कई जगह देखा है,
तो हम लोग कई जगह और भी जल स्रोत इस प्रकार के हैं, वहाँ भी हम लोगों ने गया है। तो वहाँ के पानी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके कारण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो लोग यहाँ पीते हैं, तो अच्छा चीज़ है, पीना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जितना शुद्ध पानी वो दिख रहा है वो निश्चित रूप से औषधीय गुण है इसमें। एक तो पेड़ के जब पाकर का पेड़ भी ऐसे भी औषधीय गुण होता है, भरपूर होता है। हाँ, जैसे कि पंच पल्लव जो होता है, इसमें एक पाकड़ भी है, पाकड़ का भी पेड़ है पंच पल्लव में। तो निश्चित रूप से पाकड़ जो है एक औषधीय गुण वाला पौधा है, पेड़ है, उसके जड़ से पानी आ रहा है, औषधीय गुण तो है ही। अच्छा सर, थोड़ा सा विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं अपने स्तर से, और क्या आप ऊपर भेज सकते हैं जो टूरिस्ट? मेरे लिए करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, मैंने यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है करने के लिए। तो जीरो से लेकर के ए से लेकर जेड तक काम करना ही बचा हुआ है अभी। तो हम उतना लंबा चौड़ा बात करना हमको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में हम लिख करके माननीय हमारे उपायुक्त महोदय हैं उनको भी मैं दूंगा, और पर्यटन विभाग को मैं दूंगा। यहाँ पर सड़क का हो, सड़क का व्यवस्था किया जाए, जो काफ़ी जो सड़क खतरनाक सड़क है जिसमें चलना थोड़ा सा कठिन है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए गार्डवाल का निर्माण हो, सड़क को चलने मोटरेबल बनाया जाए, और यहाँ तक मैंने लाने का व्यवस्था किया जाए। और यहाँ पर हमारे विचार से एक सामुदायिक स्थल हो, मैंने भवन हो, हाँ, बैठने के लिए, या रात को जैसे हाँ कोई आ गए वगैरह करते हैं, हाँ, तो उसके लिए हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए रात में, मान लीजिए बरसात हो गया, तो कम से कम एक सिर छुपाने का एक जगह होनी चाहिए, जहाँ पर लोग यहाँ पर बैठ करके अपना भजन कीर्तन या और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर छत की आवश्यकता है, सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। मैं इसको भवन का मैं बोल सकता हूँ, वो हो सकता है जिसको मैंने बोला है। ब्लॉक अधिकारी के रूप में जैसे यहाँ आप सौंदर्यीकरण के लिए आप अपना स्तर से कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भवन के लिए आपने जो बोला, बिल्कुल बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। हाँ, तो अगर सौंदर्यीकरण के लिए तो यहाँ पर हम लोग चबूतरा वगैरह या फिर इसको थोड़ा ठीक-ठाक कराने के लिए पेवर ब्लॉक से बना सकते हैं। हाँ, अब बैठने के लिए बेंच वगैरह लगवा सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हमारे पंचायत का, सलगी पंचायत का क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि हम पंचायत से हम मंगाएंगे और पंचायत स्तर से इसको काम करवाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप इस विषय में और यहाँ के विकास के बारे में बात किया। और आखिरी में लोगों से, यहाँ के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के लोग संजो के रखें या कुछ ऐसा? यहाँ के लोगों से मेरा निवेदन होगा जी, यह एक प्राकृतिक धरोहर है जी, इसको सामूहिक जिम्मेवारी है, सामूहिक जवाबदेही है, इसको संजो करके रखें। इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। यहाँ कोई बाहर से हम लोग आते हैं तो इसको शुद्धता को बनाए रखें। लोगों से मेरा यही निवेदन होगा कि इसकी सुंदरता को, इसकी स्वच्छता को बनाए रखें। जैसे प्लास्टिक वगैरह दिख रहा है तो पूजा पाठ करने के बाद कम से कम इसको साफ सफाई कर देना चाहिए। हटा दें, जैसे फूल वगैरह उसको साफ कर देना चाहिए। ये सामूहिक जिम्मेवारी है, कोई एक व्यक्ति कहे या सरकार चाहे कि करने के लिए तो संभव नहीं है। अभी हम लोग रास्ते में भी हम आ रहे थे, बहुत सारे चीज मैंने देखा, और मैंने यही बोला कि एक नल, जल नल से बिल्कुल वो पानी बह रहा था, उस नल से मैंने कहा यार देखो सरकार इसमें क्या कर सकती है। जब तक सिविक सेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा, सिविक सेंस नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग सरकारी कितना भी सुविधा तो दे देंगे, लेकिन वो सुविधा अस्थायी नहीं हो सकेगा। इसके लिए लोगों के बीच में जागरूकता की आवश्यकता है, सिविक सेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। लोग इसको समझें, और सरकारी जो सुविधा दी गई है, सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, इस बात की सोचना होगा, ये मेरी संपत्ति है, तभी उसको हम लोग सस्टेनेबल बना सकते हैं, लंबे समय तक उसको चला सकते हैं। तो मेरा लोगों से निवेदन होगा कि कहीं भी, यही की बात नहीं, कहीं भी जो सरकारी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, उसको बचाएं, अधिक से अधिक प्रयास करें बचाने का। कहिए वो हमसे, हम तो उस पानी नहीं पीते हैं, नहीं, आप एक देश के नागरिक हैं, बिल्कुल आपकी पैसा उसमें भी लगा हुआ है। ये आप मतलब आपका पैसा, जो भी सरकार का काम होता है वो कहीं से पैसा बाहर से नहीं आता है, सार्वजनिक, वो आपका पैसा है। हमको जो तनख्वाह मिलता है वो आपका टैक्स लेकर मुझे तनख्वाह दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हमको वेतन देने के लिए कहीं से बाहर से फंड आ गया, ये आपसे, आपका पैसा से हमें वेतन मिलता है, इसीलिए हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। आपके साथ हम लोग इसीलिए रहते हैं कि भैया आपका वेतन से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, आप टैक्स देते हैं, उससे हमको वेतन मिलता है। बिल्कुल। तो
जो भी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, यही सोच करके उसको बचाइए, उसी तरह से उसका उपयोग कीजिए। जी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इसका विकास के बारे में बात रखे और विकास करने का कुछ वायदे भी किए। तो उम्मीद है कि यहाँ का विकास अब शुरू हो जाएगा। निश्चित होगा। तो जैसे कि हमारे साथ में और एक बाबा हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ जैसे कि चूल्हा पानी का विकास अभी तक नहीं हो पाया और अभी वीडियो साहब बोल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अपना हाथ जरूर रखेंगे इसमें। तो आप गंगा दशहरी के अवसर पर जो मेला लगता है, तो इसमें जैसे कि इन्होंने बोला कि हम विकास करेंगे, और लोग से आप लोग आग्रह करेंगे कि विकास यहाँ गंगा बहे? हम लोग आग्रह भी किए हैं पूर्व में जी। और विकास तो हुआ है। जैसे पहले हम लोग आते थे तो पगडंडी रास्ता से आते थे, लेकिन अभी तो यहाँ से 3 किलोमीटर के पहले ढलाई रोड बन चुका है। उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत घोर भ्रष्टाचार हुआ, इसका हम लोग घोर विरोध किए हैं। उस समय हम लोग बहुत विरोध किए थे इसका। जी जी। वो बहुत गलत हुआ है। ये ऐतिहासिक चीज है। जी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल हम लोग लगभग 22-23 साल से आ रहे हैं और हमको लाने में रामस्वरत साहू जी सलगी का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्हीं के साथ हम लोग जिमा वाले लोग के साथ आते थे, रात में रुकते, थोड़ा कीर्तन भजन होता था। उसके बाद से हम लोग निरंतर आ रहे हैं। उस लिहाजे से विकास का गति चींटी के चाल के बराबर दिख रहा है। तो आप शासन से क्या आग्रह करना हम चाहेंगे? तो चाहेंगे दिन दुगुना रात चौगुना क्षेत्र का विकास हो। ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पे वैसा जगह भी है, विकास किया जा सकता है, टूरिज्म का बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों को यहाँ से फायदा हो सकता हाँ। है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा इनकम भी हो सकता है जनरेट। हाँ। बाहर से लोग यहाँ आएंगे, हाँ। यहाँ लोग दुकान वगैरह करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध हाँ। होगा। हम लोग स्वारत साहू जी के साथ हम लोग जाके रघुवर दास जी से बात की तो हम लोग को आश्वासन भी मिला था जी जी। कि नहीं, हम उसको पर्यटक स्थल बनाएंगे। और इसमें उनका बहुत श्रेय था। आपका पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय जी का भी बहुत बड़ा सहयोग था। लेकिन इस बीच में रघुवर दास जी नहीं, उनका सरकार चला गया और अभी जो फाइल है वो लटका हुआ है कहीं पे, हम लोग पता भी नहीं कर पाए हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और हम सबके प्रयास से जब ऐसे स्थान का विकास हो जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के लिए और झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, जो कि झारखंड में भी बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। हाँ। और टूरिज्म एक बहुत बड़ा योगदान देता है देश का प्रगति करने में और देश का विकास करने में। तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे कम आते हैं? नहीं, हम तो आग्रह करते हैं कि आइए और भारी संख्या में आइए और यहाँ आके अपना श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका लुत्फ उठाइए। यहाँ तो शाम के समय जंगली पक्षी लोग भी पानी पीने आ जाए, जैसे मोर, बंदर। हाँ हाँ हाँ, मोर तो हम लोग देखे हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद यहाँ जानवर हाँ आ जाते हैं। बंदर वगैरह तो हम लोग भी देखे हैं। नहीं, यहाँ तो मोर उर सब आते हैं, मोर हम लोग भी देखे हैं। अच्छा, यहाँ भी एक बहुत बड़ा चीज है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लोहड़ी बाबा है। हाँ हाँ। और वहाँ शिव और गौरी दोनों हैं। और वो तो विचित्र जगह है। लोहड़ी एक स्थान है और वो गुफा के अंदर है और वहाँ पेड़ का मोटा जड़ झूल रहा है। हम लोग उसी के माध्यम से उतर के पूजा करने जाते हैं। वो विचित्र जगह है। वो शिव और शक्ति दोनों का है। अच्छा, गौरी भी है वहाँ कुछ मूर्ति वगैरह? हाँ हाँ, पत्थर के हैं शिवलिंग, और गौरी भी है लेकिन वो थोड़ा चिपटा है, वही पत्थर आकार के। अच्छा, वहाँ पे एक मान्यता है कि कुछ जानवर जो डैमेज हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कितनों लंगड़ा के जाते हैं लेकिन वहाँ से उतरने समय एकदम ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कैसा धरोहर हमारे साथ में है। अब देखिए चला गया भाई। जैसे कि एक हमारे साथ में सर हैं, लोहड़ी बाबा के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे जो जानवर जो क्षतिग्रस्त होते हैं या कुछ उनको दिक्कत हो जाता है या पैर में चोट लग जाता है, गुफा में जाने से ठीक हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। ऐसा मान्यता है यहाँ, जैसे कि ये घनघोर जंगली क्षेत्र है। यहाँ पर पहले बहुत शिकारी लोग आते थे और शिकार करते थे, और ऐसे भी जंगली जानवर अगर कोई बीमार होता है तो अगर लोहड़ी बाबा जगह स्थान है, वो पहाड़ है, वहां तक अगर पहुंच गया तो वो जानवर नहीं मरता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो इस क्षेत्र के पूर्वज
सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है। और शायद आज उसी का देन है, हम लोग सब यहाँ पर लोहड़ी बाबा का देन है, चूल्हा पानी वाला है, यहाँ आशीर्वाद के हर वर्ष यहाँ पर हम लोग आते हैं, इस तरह का कार्यक्रम होता है। और इन्हीं के देन है जो हम लोग आज से 15 साल पहले यहाँ से आना जाना मुश्किल था, हम लोग मोटरसाइकिल नहीं आ पाते थे। आज 4 चक्किया वाहन, जिला प्रशासन, अपने माननीय सरयू राय जी और सभी झारखंड सरकार के सहयोग से आज हम 4 चक्किया वाहन कम से कम चूल्हा पानी तक आ रहा है। इसके लिए हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ बचा हुआ है वो भी अगर चूल्हा पानी तक रास्ता दुरुस्त हो जाए, यहाँ पर पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा हो जाए, तो यहाँ के जो लोग सिर्फ वन संपदा पर आश्रित है तो खेती बाड़ी करके अपना कुछ जीविका चलाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और बड़े पैमाने पे यहाँ विकास करने की भी जरूरत है ताकि टूरिज्म का विकास हो और टूरिज्म से भी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है।